Hello everyone, I am Vaishali and you are watching Ashaएं classes. So today जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is our chapter number 2 of your NCERT book that is inverse trigonometric functions. ये चैप्टर बहुत छोटा है but बहुत important है and बहुत ज़्यादा ही easy है. So इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि हमारा इन्वर्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, हम जान लेते हैं इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में, इस चैप्टर के वेटेज के बारे में कि हम अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे पेपर में कितने मार्क्स का आएगा. सो अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट्स ऑफ CBSE स्टूडेंट्स, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, that contains two chapter. Chapter number 1 relation and function and chapter number 2 inverse trigonometric functions. So ये दोनों चैप्टर मिला के हमारे 8 मार्क्स के आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में. सो अगर हम बात करें कि एक रफली आइडिया लें कि चैप्टर 2 कितने मार्क्स का आएगा, सो वी कैन से इन बिटवीन 4 to 5 मार्क्स का आपका चैप्टर 2 आ सकता है. नाउ वेटेज हमने जान लिया, अब इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ें. सी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है. ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा ऑफ योर कैलकुलस, वेयर कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. आई कांट से कि जो मैं अब आगे पढ़ाने वाली हूँ वो एज इट इज़ आपके पेपर में आएगा, बट फॉर योर नॉलेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनके लिए ये जो बेसिक नॉलेज है ये जानना बहुत ज़रूरी है. हम इसको बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, फंक्शंस से डर लगता है, सो आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम वेरी बेसिक, लाइक फ्रॉम ज़ीरो. अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट स्टे ट्यून्ड और वीडियो को देखते रहिए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2. अगर आपको इन्वर्स से डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से डर लगता है, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की. मैं सब चीज़ें आपको फ्रॉम वेरी बेसिक बताऊँगी, चाहे वो कॉन्सेप्ट आपके 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो, ईदर वो 12th क्लास का फंक्शंस ही क्यों ना हो, बट जो कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है हम उसे डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 2. लेट्स स्टार्ट. इसमें सबसे पहले आपके जो चैप्टर के नेम में टर्म्स आ रही हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक. सो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे दैट दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज साइन, कॉस, टेन एंड कॉसेक, सेक, कॉट. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप जानते हैं इन आइडेंटिटीज़ को कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. नाउ व्हाट इज़ फंक्शंस. अब फंक्शंस क्या होते हैं आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. मैं आपको दोबारा से एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ 5 मिनट के अंदर. हमने 2 फंक्शंस पढ़े थे, एक था हमारा 1-1 फंक्शन एंड सेकेंड इज ऑन टू. लेट्स डिस्कस कि क्या होते हैं ये. दैट इज नंबर 1-1 फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स. सी लेट्स से कि 2 सेट्स हैं हमारे पास, एक x एंड सेकेंड इज y. इनके अंदर कुछ भी नंबर है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं. लेट्स से 1 2 3 4 5. सो एक फंक्शन 1-1 कब होगा, जब हमारे x सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए हमारे y सेट में डिस्टिंक्ट इमेजेस हों. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है सो उस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं. सो हाउ इट लुक्स लाइक के 1 2 को मैप कर दिया, 2 को 1 से मैप कर दिया, 4 इज मैप विद 3 इज मैप विद 5 एंड 5 इज मैप विद 4. नाउ अगर आप इसको देखें तो हर एलिमेंट सिर्फ एक डिस्टिंक्ट इमेज दे रहा है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज ऑन टू. अब ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, इसे भी देख लेते हैं. इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर y एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट के लिए एक इमेज है हमारे एक x सेट में, तो उस टाइप के जो
फंक्शंस होते हैं उनको हम ऑन टू फंक्शंस बोलेंगे। लाइक अगर हम ये सेम एग्जांपल लें तो वी कैन सी कि y का हर एक एलिमेंट मैप है x के किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ। सो दिस फंक्शन इज 1 1 प्लस ऑन टू। ये थी हमारे फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इनवर्स। अब हम पढ़ेंगे कि एक फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। सी स्टूडेंट, उससे पहले जान लेते हैं कि एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा। एक फंक्शन इन्वर्टेबल तब होगा जब वो 1 1 प्लस ऑन टू, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। मींस एक फंक्शन अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है, सो वी कैन से कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब जब हमने ये जान लिया कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, सो क्या होता है इन्वर्स। इन्वर्स बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि एक फंक्शन है f, दैट इज जिसका डोमेन x है और रेंज y है। ये हमने एज्यूम किया है, वी हैव लेट। नाउ अब इसका इन्वर्स क्या होगा। लेट्स से कि एक अनदर फंक्शन है स्टूडेंट्स g। सो f का इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्स निकालने में हम क्या करते हैं, हम डोमेन को और रेंज को स्वैप कर देते हैं। मींस वी इंटरचेंज देम। मींस जो पहले आपका डोमेन था अब वो आपका रेंज बन जाएगा, जो पहले आपका रेंज था अब वो आपका डोमेन बन जाएगा। मींस इफ वी से कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है g विच वेरीज फ्रॉम y टू x, मींस अब डोमेन y है, रेंज x है, सो वी कैन से कि जो g है इज एन इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए ये हैं आपके एंगल्स लिखे हुए हैं मैंने इन डिग्रीज। अब स्टूडेंट एंगल्स में दो चीज़ें आती हैं, एक एंगल्स को हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं, सेकंड रेडियन में। अब क्या होता है ये डिग्रीज एंड रेडियंस, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको कहूँ कि आप जब लेंथ को मेज़र करते हैं कैसे करते हैं, इन मीटर्स, इन किलोमीटर्स। सो ये सब क्या है, ये मेजरिंग यूनिट्स हैं। आप वेट को कैसे मेज़र करते हैं, इन ग्राम्स, इन किलोग्राम्स। सो ये क्या है, मेजरिंग यूनिट है। सेम थिंग हैपन्स विद द एंगल। एंगल को हम कैसे मेज़र करते हैं, इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस। उसके लिए भी दो तरीके होते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट, जो बच्चे होते हैं उन्हें पहले डिग्री सिखाई जाती है तो वो डिग्रीज को ही ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो रेडियन आता है, दैट इज आपने ऐसे पढ़ा होगा, पाई करके आता है, दैट इज रेडियन। सो अब मैं आपको बता दूं अगर आप भूल गए हो कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। सी स्टूडेंट, डिग्री का साइन हमें पता है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से 30 डिग्री, लेट्स से 60 डिग्री। एंड व्हाट इज रेडियन, रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0, उसकी पावर स्मॉल c लिखते हैं। इस तरीके से हम रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब भाई हमें नहीं पता कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, हम तो गए भूल। सो लेट्स रिवाइज, क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर किसी भी डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई द डिग्री विद पाई बाय 180। व्हाट आई एम सेइंग इज degree to radian। सो कैसे करना है, पाई बाय 180 डिग्री इंटू यहाँ पे जिसको आपको कन्वर्ट करना है, मीन्स इन डिग्रीज। अब सिंपली अगर हम देखें तो 0 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 रेडियन। 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6 रेडियन। सो एक बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। अगर आप भूल गए हो तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट इज कि ये पाई की वैल्यू तो भाई हमने 3.14 पढ़ी थी कि पाई इज इक्वल्स टू 3.14 होता है। अब ये पाई 180 कैसे हो गया, लेट्स से अगर हम 180 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई। सो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, पाई की वैल्यू तो 3.14 ही है, बट
टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, मतलब अगर हम 180 डिग्री को हमने सिंपली क्या किया है, इक्विवेलेंट कर दिया है पाई के, द वैल्यू इज नॉट चेंज, द वैल्यू रिमेन्स सेम। सो आई होप कि आपको डिग्री और रेडियन भी क्लियर हुआ होगा। Now let's start with our trigonometric identities। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, साइन पढ़ेंगे। ये है, ये जो अब डिस्प्ले हुआ है दैट इज माय टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल याद ही करनी पड़ेगी। दैट इज कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री मीन्स साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 दैट इज पाई बाय 3, उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 एंड फर्दर ऑन एंड ऑन। अब स्टूडेंट एक चीज आती है कि ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ आपको सबने रेडीमेड दिखा दिया होगा कि भैया ग्राफ ऐसे आ गया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट्स मेक द ग्राफ। स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे बनता है, आपने 9th में भी ग्राफ बनाए होंगे, 10th में भी बनाए होंगे। कैसे बनाते हैं हम ग्राफ? ग्राफ बनाने के लिए हमें बेसिकली एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स। मींस हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम इजीली ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। सो लेट्स सी कैसे ग्राफ बनाएंगे हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ओके, सो इस चैप्टर में हम जितने भी एंगल्स लेंगे वो सब किसके अंदर लेंगे, इन रेडियंस। मींस π/2, पाई, 3π/2, 2π, सेम हियर, that is -3π/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम अपनी y एक्सिस ले तो y एक्सिस क्या ले लेंगे हम, लेट्स से 1 एंड -1। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमने एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लॉट कर लिया। सेकेंडली साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, वी कैन सी इन द टेबल की 1 होती है, हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। देन साइन पाई इज 0, साइन 3π/2 इज -1। सेम विद द राइट हैंड साइड, यहाँ पे साइन π/2 -π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, माइनस पाई की वैल्यू पाई। सो नाउ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपका साइन का ग्राफ आता है वो यहां से आता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो बस 0 से अपना ग्राफ स्टार्ट कीजिए, देन 1 0 1 0, ये एक रिपीट करता है अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसी वेव को आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एज अ साइनोसॉइडल वेव। सो साइन का ग्राफ आप आज के बाद नहीं भूलेंगे, 0 से स्टार्ट करना है, इट गो अपवर्ड टू 1 देन -1, दैट्स इट। अब देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। यही ग्राफ अभी हमने बनाया था, सेम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, गोइंग टू 1 देन पाई। फिर अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लें तो जो हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है दैट इज आर डोमेन। मींस वी कैन ऑब्जर्व कि पूरा रियल एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस हमारा डोमेन है। हर पॉइंट के लिए हमारे पास एक वैल्यू है। नाउ व्हाट इज रेंज? अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें सो यू कैन ऑब्जर्व कि आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं फॉर एनी एंगल ऑफ साइन वो -1 और 1 के ही बीच में टॉगल कर रही हैं। ना तो वो 1 से ऊपर जा रही हैं, ना -1 से नीचे जा रही हैं। सो दिस इज योर साइन ग्राफ, ये आपको याद रखना है। आप टेबल में भी चेक कर सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं ऑल आर लाइक 1 1/2 0, सब -1 और 1 के बीच में ही हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जो आपके माइंड में आ सकती है कि व्हाट इज दिस, हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ही क्यों लगाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ब्रैकेट्स? सी स्टूडेंट, दो तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं एंड सेकेंड वन इज कर्व्ड ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स में इन आर मैथमेटिक्स फर्क होता है। क्या होता है, जब हम
स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, विच मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू जो इसके अंदर है, मतलब हमारे सेट के अंदर -1 और 1 इंक्लूडेड है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कर्व ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, इसके अंदर ये होता है कि -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, बट -1 एंड 1 इज नॉट अवेलेबल इन आर सेट। तो बहुत ध्यान से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हमारा साइन का ग्राफ कैसे आया, उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। अब बच्चों आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है उसे 1 1 और ऑन टू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखें, सो यू कैन ऑब्जर्व कि साइन 0 पे भी 0 की वैल्यू 0 है, साइन पाई पे भी वैल्यू 0 है, साइन 2 पाई पे भी वैल्यू 0 है, साइन -पाई पे भी वैल्यू 0 है। मीन्स द फंक्शन इज नॉट 1 1, वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा है हमें, इट इज गिविंग रिपीटेड वैल्यूज, विच मीन्स कि जो हमारा साइन फंक्शन है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1 1 फंक्शन नहीं होते हैं। अगर वो 1 1 नहीं है, हाउ कैन दे बी इन्वर्टेबल? और अगर वो इन्वर्टेबल ही नहीं है, सो हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो सब गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो पॉसिबल नहीं है, वेरी ट्रू। बट हमें क्या करना है, हम मैथमेटिशियन हैं, हमें जो चाहिए वो हम निकाल ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रेंज है, जिस रेंज को हम अपनी होल रियल एक्सिस बता रहे थे, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा रेंज में से ऐसा पीस उठाएंगे जो पार्ट हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सो अगर मैं इस ग्राफ में ऑब्जर्व करूं और आपको कहूं कि जस्ट लुक एट फ्रॉम -π/2 टू π/2, क्या ये ग्राफ आपका 1 1 है? क्या ये हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है? यस, वी कैन ऑब्जर्व हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज है हमारी। सो अब मैं क्या करूंगी, इसके रेंज को, जब इसका जो डोमेन है, साइन में तो डोमेन है बट इनवर्स में वो क्या बन जाएगा, रेंज। सो हम साइन इनवर्स की रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसको बोल देंगे प्रिंसिपल रेंज। तब हमारा ग्राफ जाके 1 1 ऑन टू होगा एंड दैट इज इन्वर्टेबल। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ सकती है कि आप कहो कि हमने यही स्पेसिफिक एरिया क्यों लिया, -π/2 से π/2 तक का ही एरिया क्यों लिया, हम 0 to π भी तो ले सकते थे। स्टूडेंट लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि अगर आप 0 to π देखो, π/2 के अलोंग जो हमारा है वो मिरर इमेज दे रहा है, मीन्स हमारी वैल्यूज रिपीट हो रही है, फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा। सो इसलिए हमने -π/2 से π/2 तक का ही रेंज लिया। सेकेंड जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है इज दैट कि हम यहां से भी तो π/2 टू 3π/2 भी तो हम अपना रेंज ले सकते हैं। ये तो 1 1 है, वी कैन से कि हर वैल्यू पे डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है। यस ये है, बट टू जनरलाइज ये भी सही रेंज है जिससे कि हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल बन जाएगा। बट टू जनरलाइज हमने क्या कर लिया, हमने -π/2 टू π/2 उसको प्रिंसिपल रेंज का नाम दे दिया। नाउ अब ये इन्वर्टेबल बन गया, लेट्स चेक द ग्राफ ऑफ इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन। स्टूडेंट क्या होता है इनवर्स में, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। सेम चीज हुई हमारी साइन के ग्राफ के साथ, जो ग्राफ पहले हॉरिजॉन्टल था अब वो क्या हो गया, वर्टिकल। मींस हमारी एक्स एक्सिस अब डोमेन है, वाई एक्सिस रेंज है, बट वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं। सो अगर मैं साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज के बारे में बात करूं, सो वी कैन से कि हाँ वैल्यूज अभी भी -1 और 1 के बीच में ही टॉगल कर रही हैं। सो जो डोमेन है दैट इज -1 to 1, बट जो रेंज है वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम -π/2 टू π/2। क्लोज्ड इंटरवल है, मींस हमारी -π/2 और π/2 वैल्यू भी हमारे सेट के अंदर इंक्लूडेड है। अब जो ये रेंज और डोमेन में बता रही हूँ, ये आपको याद रखना इस चैप्टर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने बहुत अच्छे से लर्न किया है, तो आपको पता ही चल गया है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। नाउ ये सेम चीज हम अपने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ करने जा रहे हैं। लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। Okay student, moving forward,
अब ये हमारी कॉस की टेबल है, मीन्स cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/2 एंड सो ऑन। ये टेबल आपको याद ही करनी पड़ेगी, यू हैव नो अदर चॉइस, आपको याद भी होगी। नाउ अगर हम इसके ग्राफ के बारे में देखें, सेम जैसे हमने साइन का ग्राफ प्लॉट किया था, आप वीडियो को पॉज कीजिए और कॉस का ग्राफ प्लॉट कीजिए। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ कि वहाँ हम जब देख रहे थे कि एक्सिस पे जो है 0 से शुरू हो रहा था ग्राफ, बट साइन का ग्राफ, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये ग्राफ 1 से शुरू होके एंड देन इट गोज फ्रॉम दिस वे इन अ साइनोसॉइडल मैनर। अब सेम प्रॉब्लम आती है, हमारे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इन्वर्टेबल नहीं है, उसको हमें इन्वर्टेबल बनाना पड़ता है। सो अगर हम कॉस के ग्राफ को देखें, सो इसका हम प्रिंसिपल रेंज क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम 0 to पाई। 0 to पाई ये ना तो कोई भी वैल्यू रिपीट कर रहा है और हर वैल्यू के लिए हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज दे रहा है, सो नाउ इट बिकम इन्वर्टेबल। सो अब हम इसका अगर डोमेन और रेंज देखें, सो एज यूजुअल एज साइन डोमेन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा पूरा एक्स एक्सिस है, मीन्स ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है दैट इज बिटवीन -1 to 1। अब अगर हम कोस इनवर्स का ग्राफ देखें तो वो क्या हो जाएगा, सेम जो ग्राफ पहले हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल हो गया, मींस डोमेन और रेंज को हमने इंटरचेंज कर दिया है। सो अगर इसका डोमेन और रेंज डिस्कस करें, सो अब पहले जो कॉस का रेंज था दैट इज -1 to 1, अब वो इसका डोमेन बन गया, और जो उसका डोमेन था और रियल एक्सिस, अब हमने क्या किया है, हमने उसे रेस्ट्रिक्ट करके इसको क्या बना दिया है, प्रिंसिपल रेंज, दैट इज 0 to पाई इन अ क्लोज्ड इंटरवल, मीन्स हमारे पास 0 भी है एंड पाई भी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज 10 के लिए हमने सबकी वैल्यूज लिख ली है, दैट टाइम 0 is 0, 10 30 डिग्री इज 1/√3 एंड सो ऑन 10 90 डिग्री दैट इज π/2, 10 π/2 इज इंफिनिटी। सो स्टूडेंट बिफोर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं, हमने एक चीज पढ़ी थी दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्लियर है हमें, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो बच्चों अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जिन वैल्यूज के लिए कॉस की वैल्यूज 0 हो जाएंगी, जो tan थीटा है वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एज वी कैन ऑब्जर्व इन tan 90 डिग्री। सी cos 90 हमारा 0 था, तो tan 90 हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। सो यहाँ पे हमें थोड़ा रेंज में प्रॉब्लम आएगी, मीन्स ऑन एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमारा cos 0 हो जाएगा एंड रेस्पेक्टिवली हमारा tan इन्फिनिटी हो जाएगा। नाउ लुक एट द ग्राफ, अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करें सो यू कैन ऑब्जर्व के लाइक π/2 पे आपका ग्राफ इन्फिनिटी हो रहा है, 3π/2 पे आपका ग्राफ इन्फिनिटी हो रहा है, -π/2 पे आपका ग्राफ इन्फिनिटी हो रहा है। सो अगर मैं इसका रेंज डोमेन लिखूं, डोमेन क्या होता है, जो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, मींस वैसे तो सारी रियल वैल्यूज प्रेजेंट है, बट उस सेट में से हमने क्या माइनस कर दिया, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मींस 2n + 1 π/2 पे हमारी वैल्यू अनडिफाइंड है। एंड टॉकिंग अबाउट द रेंज, ये हमारा रेंज है, रियल एक्सिस वी कैन से कि हमारी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रही है। सो जो रेंज है वो हमारा पूरा रियल वाई एक्सिस हो जाएगा। अब हम इसके इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसका इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह के दिखेगा, सेम हम उसे रोटेट कर देते हैं ग्राफ को। अब इसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमने प्रिंसिपल रेंज क्या रखी, फ्रॉम -π/2 to π/2। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, जब इसका रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं एट पॉइंट -π/2 एंड π/2 हमारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, इन्फिनिटी हो रही हैं, मींस दैट आर नॉट डिफाइंड। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमने कौन से ब्रैकेट इस्तेमाल किए हैं, कर्व्ड ब्रैकेट्स, मींस हमारे पास सारी वैल्यूज प्रेजेंट है बिटवीन -π/2 एंड π/2, बट ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। सो दिस इज द रेंज, दैट इज द प्रिंसिपल रेंज, एंड जो हमारा डोमेन है दैट इज आवर होल रियल एक्सिस। Moving forward to our
कॉट फंक्शन, कॉट के लिए सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। कॉट में भी सेम प्रॉब्लम आती है, हमने पढ़ा था कॉट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस केस में क्या होगा, जब भी साइन थीटा 0 होगा कॉट हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सो उसके लिए हमें क्या स्किप करना होगा, लेट्स चेक। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो यू कैन ऑब्जर्व कि जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, लाइक पाई 2 पाई माइनस पाई, हमारी वैल्यू कहाँ को टेंड कर रही है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। सो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम इसका डोमेन लिखेंगे, मतलब एक्स एक्सिस को लेंगे, तो वैसे तो हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, बट जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, मींस एन पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उस पे हमारी वैल्यू इन्फिनिटी है विच इज नॉट डिफाइंड, तो हमने उसे सेट में से ही बाहर निकाल दिया। टॉकिंग अबाउट द रेंज, रेंज हमारा पूरा वाई एक्सिस है, वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉट इनवर्स फंक्शन। उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे, सो इट इज सेम एज द कॉट ग्राफ, बस क्या किया है, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया है। अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करें, सो इसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमने जो एरिया लिया है दैट इज बिटवीन 0 टू पाई। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 0 पे और पाई पे वैल्यू तो इन्फिनिटी है, सो उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे अपने रेंज के सेट से। दैट इज जो हमारा डोमेन है वो तो पूरा रियल एक्सिस है स्टूडेंट्स, बट जो हमारा रेंज है उसके लिए हमने जो प्रिंसिपल रेंज बनाया है उसमें 0 टू पाई के बीच की सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, बट हमने 0 और पाई को एलिमिनेट कर दिया है। इसलिए हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज सेक फंक्शन। अब सेक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आएगी जो हमारी 10 फंक्शन के साथ आई थी कि जब कॉस 0 हो जाएगा सेक इन्फिनिटी हो जाएगा। सो उसके लिए हमें रेंजेस और डोमेन्स में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लेट्स लुक एट द ग्राफ ऑफ सेक थीटा। ये ग्राफ होता है जो कॉस थीटा का ग्राफ था, उसमें से अगर जो कॉस की वैल्यूज थी उसके जस्ट अपोजिट वैल्यूज हमारी सेक की आती हैं। टॉकिंग अबाउट द डोमेन, डोमेन के साथ फिर वही प्रॉब्लम, वैसे तो वी हैव द होल रियल लाइन, बट जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है उनके लिए हमारा कॉस 0 हो जाता है स्टूडेंट्स एंड साइन इन्फिनिटी हो जाता है सेक, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। एंड अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज में यू कैन सी कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के बाहर हैं, अंदर नहीं हैं। सो वी हैव द होल रियल सेट, बट ओपन ब्रैकेट -1 to 1 में उन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा। मीन्स -1 तो अवेलेबल है, 1 भी अवेलेबल है, उनके बीच की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए हमने उसे इस तरह लिखा R माइनस पैरेंथेसिस -1 to 1। नाउ डिस्कस अबाउट इट्स इनवर्स सेक फंक्शन। सेम रोटेट कर दिया है, रेंज को डोमेन बना दिया है, डोमेन को रेंज बना दिया है। इसको इन्वर्टेबल करने के लिए जो प्रिंसिपल रेंज हमने लिया है दैट इज 0 टू पाई, ये हमने लिया है, मींस दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। ओके, सो अब जो पहले वाले का रेंज था, मतलब सेक थीटा का जो सेक फंक्शन का रेंज था वो इसका डोमेन बन गया, राइट और जो उसका डोमेन था उसको रेंज बनाने के लिए हमें प्रिंसिपल रेंज बनाना पड़ा। बट यू कैन ऑब्जर्व कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सो फॉर दैट हमने पाई बाय 2 को अपने सेट में से एलिमिनेट कर दिया। वी हैव होल सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, बट पाई बाय 2 नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉसेक फंक्शन। ये उसकी वैल्यूज हमने दे दी गई हैं, दैट इज cos 0 इज इन्फिनिटी, cos 30 डिग्री 2 एंड सो ऑन
सो एक चीज़ हमने पढ़ी थी दैट cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो जो प्रॉब्लम कॉट के साथ आई थी वही प्रॉब्लम कोसेक के साथ आएगी। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो लेट्स लुक एट द ग्राफ ऑफ कोसेक थीटा। सेम साइन थीटा का उल्टा ग्राफ है, जहां जहां साइन की वैल्यूज थी उसको छोड़कर हर जगह कोसेक की वैल्यू अवेलेबल है। सो लुकिंग एट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द कोसेक थीटा, अगर हम डोमेन की बात करें तो हमारे पास पूरा रियल एक्सिस है, बट जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है लाइक पाई, 2 पाई, माइनस पाई, उस पे वैल्यू क्या जा रही है, हमारी इन्फिनिटी जा रही है, तो उसको हमने अपने सेट में से एलिमिनेट कर दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट द रेंज, रेंज में हमने सेम जैसे कि सेक थीटा के साथ किया था, रेंज को में से रियल वैल्यूज में से हमने -1 और 1 को एलिमिनेट कर दिया है। सो ये हमारे कोसेक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज थे। अब हम देखेंगे अपने कोसेक इनवर्स फंक्शन को। सो ग्राफ वेरी इजी, सिर्फ डोमेन रेंज को स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, ग्राफ आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज। डोमेन यू कैन सी कि जो उसका रेंज था एज इट इज डोमेन बन गया, बट जो उसका डोमेन था उसको यहाँ पे रेंज बनना है, तो रेंज ना लेके हम क्या लेते हैं, हम प्रिंसिपल रेंज लेते हैं। क्यों लेते हैं हमें सब पता है। तो हमने इसके लिए क्या किया, पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का ग्राफ लिया, दैट इज दिस ग्राफ। बट हम देख सकते हैं देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट 0। सो हमने अपने जो रेंज का ग्राफ था उसमें से 0 को माइनस कर दिया है, बिकॉज कोसेक 0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। अब अगर हम अपना पूरा अब तक जितने भी डोमेन और रेंज हमने देखे हैं उनको समराइज करें, सो दिस इज द टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल याद करनी होगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े, उनके इन्वर्स के ग्राफ देखे और उनके डोमेन्स एंड रेंजेस हमने बहुत अच्छे से स्टडी की। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बिफोर दैट उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा नॉलेज है जो शायद 11th में पढ़ा था और हमें चाहिए, तो हम उसे 1 सेकंड में मतलब 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज ये जो आपको मैंने क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, क्वाड्रेंट, ये आपने पढ़ा होगा। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल 4 आर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। टॉकिंग अबाउट कॉसेक एंड सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, बाकी के चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स देती हैं। सो अगर मैं बात करूं अपने शुरू के 3 आइडेंटिटीज की, दैट इज साइन, tan and cosec, they behave in the similar manner। इनका आप एक सेट समझ के याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए, ये सेम बिहेवियर से वर्क करती हैं। लाइक साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा एंड cosec माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा। सो जब आपको माइनस साइन थीटा को कन्वर्ट करना होगा इन पॉजिटिव साइन थीटा तो आप कैसे करेंगे, आप साइन माइनस थीटा से उसे कर देंगे। नाउ अगेन आगे की 3 जो आइडेंटिटीज हैं वो सेम बिहेवियर में वर्क करती हैं, दैट इज कॉस, सेक एंड कॉट। क्यों कॉस और सेक, क्यों, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, बट ये तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, तो हम इन्हें कौन से क्वाड्रेंट में जाके स्टडी करेंगे, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया, कॉस पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, cot pi minus theta, that is equals to minus cos theta minus sec theta and minus cot theta। So स्टूडेंट हमने 3 चीज़ें पढ़ी जो एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वो टेबल जिसकी वैल्यूज जो हमें बताता है कि साइन पाई बाय 6 क्या होगा, साइन पाई बाय 4 क्या होगा, वो टेबल बहुत अच्छे से याद कीजिए। थर्ड, डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ इनवर्स फंक्शन आपको याद करनी है। इस नॉलेज के बेसिस पे लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस।
सो क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट कुछ इस तरीके से गिवन होंगे दैट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें दैट इज cos इनवर्स माइनस पाई बाय 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को? हम लेट करेंगे इज इक्वल्स टू y। हमने एज्यूम कर लिया ये। सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे? माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस y। यही इनवर्स का जो बेसिक फंडा है वो यही होता है। ओके, अब हमें 1/2 को चेक करना है कि कॉस के किस एंगल पे आती है। सो अगर आपको टेबल याद होगी तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा दैट वी कैन राइट कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कॉस y। यहां तक आ गया। अब आप इन जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है यू कांट कंपेयर, क्योंकि इधर तो माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है और इधर कॉस y है। सो इसी को कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी जस्ट इससे पहले 6 आइडेंटिटीज बताई थी। तो कॉस के लिए क्या था कि कॉस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय राइटिंग पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3 हियर इज इक्वल्स टू कॉस y। नाउ क्या आएगा इसको सॉल्व करके? cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू cos y। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा आंसर सही है नहीं है उसके लिए हम इसे चेक करना होगा कि क्या ये हमारी प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाई कर रहा है। सो हमें पता है कि कॉस की रेंज क्या होती है? फ्रॉम 0 टू पाई। यस, हमारा 2 पाई बाय 3 0 टू पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस 1। सो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। हम इसे लेट करेंगे इज इक्वल्स टू y। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10y। देन हम 1 को 10 के किस एंगल पे 1 आता है? दैट इज पाई बाय 4। सो वी कैन राइट ऑन प्लेस ऑफ 1 दैट इज 10 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 10y। अब ये दोनों कंपेयर नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज माइनस अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें माइनस से छुटकारा पाना है, उसको एलिमिनेट करना है। सो 10 कैसे एलिमिनेट करता है कि माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 माइनस थीटा होता है। सो वी कैन यूज दैट आइडेंटिटी एंड वी कैन राइट 10 माइनस पाई बाय 4, राइट? ये हमने कहाँ से लिखा? सबको क्लियर है? 10y। अब हम इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस पाई बाय 4 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और अगर आप इसका रेंज में जाके चेक करें तो भी यस, माइनस पाई बाय 4 लाइज इन द रेंज ऑफ 10 फंक्शन। नाउ एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज cosec 2। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सेम पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको भी हम एज्यूम करेंगे इज इक्वल्स टू y। सेम 2 है तो हम कैसे लिख लेंगे? cosec y। अब 2 cos के टेबल में कहाँ पे आता है? एट पाई बाय 6। सो वी कैन राइट ऑन प्लेस ऑफ 2 cosec पाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू cosec y। सो अगर इसको हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? पाई बाय 6 इज द आंसर। स्टूडेंट, इसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल है या नहीं है, वी नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चंस हमने देखे, दे आर वेरी मच इजी। सिर्फ 2 और 3 ही नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो ये हमने क्वेश्चंस देखे। अब जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम क्या कर रहे हैं? सेम प्रोसीजर है, बस वी हैव कंबाइंड द 3 identities like this, like tan inverse 1 plus cos inverse minus 1/2 plus sin inverse minus 1/2। सो हम क्या करेंगे? पहले tan inverse को सॉल्व करेंगे, फिर cos inverse को सॉल्व करेंगे, फिर sin inverse को सॉल्व करेंगे। जो उनकी वैल्यूज आएंगी we will add it। सो स्टार्टिंग विथ tan, सिंपल वैसे ही करेंगे। tan inverse 1 इज इक्वल्स टू y एज्यूम कर लिया। सो 1 क्या आ जाएगा हमारा? 10y। मूविंग फॉरवर्ड 10 कहाँ पे आता है? 1 10 के उसमें टेबल में, दैट इज 10 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू
सो ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाय 4। यहाँ हमने सिर्फ अभी तक 10 सॉल्व किया है। नाउ सिमिलरली सॉल्व आवर सेकेंड टर्म दैट इज cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y एज्यूम करेंगे। सो माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू cos y हो जाएगा। अब 1/2 cos के टेबल, cos का जो एंगल वाला टेबल है उसमें कहाँ पे आता है, एट पाई बाय 3। सो हम क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कॉस y। फर्दर सॉल्विंग माइनस कॉस थीटा कैसे सॉल्व होता है, कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे। सो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कॉस y। सो फर्दर सॉल्विंग स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कॉस y मीन्स y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ऐसे ही सिमिलरली हम अपना थर्ड टर्म सॉल्व करेंगे दैट इज साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू साइन y। देन माइनस 1/2 कहाँ पे आता है, साइन किसका एंगल पे आता है, दैट इज साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन y। देन अब हमने पढ़ा था फॉर साइन, टेन एंड कॉसेक सेम पैटर्न से चेंज होते हैं, मीन्स माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। सिंपल, साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू साइन y। सो ऑन कंपेयरिंग y क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 6। सो हमारे पास y की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सिंपल ऐड करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 3 पाई बाय 4 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप कि आप कर लेंगे। अब हमने करके दिखा दिए हैं। प्लीज ट्राई टू लर्न द वैल्यूज एट विच एंगल ऑफ साइन, टेन, कॉस क्या वैल्यूज होती हैं, ये सब आप याद कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।